हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सब क्या कीजिए, तेजी में शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास और वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, हम कल जो सीरीज लेकर के आए थे आधुनिक भारत का, और आधुनिक भारत का जो फर्स्ट क्लास लिए थे, उस आधुनिक भारत के फर्स्ट क्लास में हम सब कोशिश किए थे आपको एकदम अच्छी तरह से समझाने का, और हमको ऐसा लगा कि आप सब अच्छी तरह से समझे भी। इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, आज हम सेकेंड क्लास को लेकर के आए हैं। पहली क्लास को थोड़ा रिवीजन करते हुए हम आज सेकेंड क्लास आपके सामने लाएंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपने मित्रों के पास लिंक को भेज दीजिए। और एक बात और अभी बस बता देना चाहता हूँ कि जो लोग कल पहले कभी पढ़ चुके हैं और जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको भी बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा क्लास लगेगा। आप सब तेजी में शेयर कर दें। और यहाँ पर देखिए, सभी परीक्षा में यह कल भी बताए थे कि सभी परीक्षा में एग्जाम इससे बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। अगर जो आप ग्रेजुएशन लेवल के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भाई एकदम कंफर्म रखिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, अगर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो इसी से रहता है, ठीक है ना, आधुनिक भारत से ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड क्लास है, चलते हैं कुछ बातें आपको बताते हैं। पहले कल वाला जो रिवीजन किए थे, तो यहाँ हम सब क्या देखे थे। सबसे पहला एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोम्यू डियास, जो 1486 ईस्वी में भारत खोजने के लिए निकला था। कहाँ से? तो निकला था बाबू पुर्तगालियों से, ठीक है ना, पुर्तगाल से। और जब यह पुर्तगाल से निकला, कहाँ से निकला? पुर्तगाल से निकला, तो यह भारत नहीं पहुंच पाया था। कहाँ से भाई? पुर्तगाल। और यह भारत नहीं पहुंच पाया था, यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिक्ष के पास गया और वहां से लौट आया, बोला कि नीचे इंडिया नहीं है। उसके बाद जब खोजने के लिए निकला तो वहीं स्पेन की एक रानी थी जिसका नाम था एलिजा प्रथम, और स्पेन की रानी जो थे एलिजा प्रथम, इसने क्या किया, अपने एक व्यक्ति को या लुटेरा समझिए, अपना एक सेना को भेजा, लुटेरा को भेजा, कहा कि भाई तुम क्या करो, भारत खोज कर लाओ। और भारत खोजने के लिए वह किधर? ईस्ट की ओर निकल गया, जिसमें हम सब देखे थे उसे 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज कर दिया। क्या कर दिया था भाई? अमेरिका का खोज कर दिया था। इसी में देखिए ये कहाँ का है जी? तो पहला था बार्थोलोम्यू डियास, यह कहाँ था? तो ये कहाँ का है जी? तो पुर्तगाल का है। लेकिन 1492 ईस्वी में जो कोलंबस था, तो कोलंबस पूछिएगा कहाँ का, तो याद रखिएगा कोलंबस स्पेन का था। उसके बाद हम सब देखे थे 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा भी वहीं दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिक्ष के पास पहुंचा और वहां से कहा, क्या कहा भाई? आशा अंतरिक्ष पे पहुंचने के बाद वह कह रहा था भाई इंडिया कहाँ है? तो गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था बाबू? अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद के ही सहयोग से वह केरल के काली तट पे पहुंचा, ठीक है ना, केरल के काली तट पे पहुंचा। और उस टाइम वहां के राजा कौन थे केरल के? तो केरल के राजा हो जाएंगे जमोरिन। लेकिन भारत का उस टाइम राजा था, भारत के जो राजा थे उसका नाम था सिकंदर। इसी में हम आपको बताए थे सिकंदर लोदी, ठीक है ना। हाँ, इसी के बाद हम आप सबको बताए थे जिस टाइम वास्को डिगामा भारत आया, उस टाइम पुर्तगाल के राजा थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम था बाबू? हेनरी द नेविगेटर। आपको यह भी बताए थे कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा और 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैब्राल। क्या नाम था बाबू? कैब्राल। और कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था, और कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो भारत आया था। और तीसरे नंबर पर वही फिर दोबारा वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा कब आया था जी? तो दोबारा आया 1502 ईस्वी में, ठीक है ना। तो और 3 में हम सब क्या देखे थे? पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारी कोठी को बना लिया। देखिए आप सीक्वेंस से डेट को मतलब देखते चलिएगा तो डेट भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहला एक डेट बताए थे
1456 कुस्तुनतुनिया का पतन के बाद 1486 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास, वो भारत आया। उसके बाद हम सब देखे थे 92 में, उसके बाद 98 में, उसके बाद 1500 में, उसके बाद 1502 में, उसके बाद 1503 में। देखिए यहाँ तक बातें को आप समझ गए, तो समझने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको बढ़िया से अपने ढंग से अपना कॉपी में बनाते हुए चलेगा तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम अभी आपको बताते हैं कि आधुनिक भारत एकदम पूरा हम कंप्लीट करके ही इसको रोकेंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ एकदम मेरे पास अवेलेबल है। तुमको एकदम इसको बोलिएगा तो टेलीग्राम पे इसको हम डलवा भी देंगे, ठीक है ना। आप सब कमेंट में बता दीजिएगा तो पीडीएफ को हम वहां पे भी डलवा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम सब क्या 1503 ईस्वी में जब देखा कि पुर्तगालियों का देखा पूरा साम्राज्य बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद इसने अपना एक गवर्नर नियुक्त किया था, जिसमें सबसे पहला गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जिसमें फ्रांसिस्को द अल्मीडा का शासनकाल था 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गया था। यही फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। इसने क्या किया था भाई, तो इसने फ्रांसिस्को द अल्मीडा एक पहला व्यक्ति था, इसी ने क्या किया था, नीले जल की नीति को अपनाया था। तो पुर्तगाली का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा, दूसरा हम सब देखे थे अल्बुकर्क, और वही अल्बुकर्क जो है बाबू एकदम क्या बताया था, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया था। और यही अल्बुकर्क ने क्या करता है, अल्बुकर्क ने क्या किया, कोचिन को मुख्यालय बना दिया था। उसके बाद हम सब क्या देखे थे, इसी ने क्या किया था, सती प्रथा को भी अंत किया था। जितनी डिटेल थी हम सब कर लिए थे। और यहाँ इसका कुछ देन था, एक तीसरे नंबर पे जो गवर्नर बन के आए, पूछेगा पुर्तगालियों का टोटल कितने गवर्नर, 3 गवर्नर याद रखिएगा। और लास्ट जो था इसका नाम था निनो दा क्योना। उसके बाद हम सब देखे थे पुर्तगालियों का कुछ देन देख लिए थे, आलू था, मक्का था और मूंगफली था, और सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस। और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ, तो उसने गोवा में बैठाया था, ठीक है ना। जो पहला क्लास नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके देख लें, तो क्या होगा, ये और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। और एक बात और बता देते हैं, उन कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के लिए भी यह बहुत ही लाभदायक होने वाला है वीडियो, क्योंकि हम इतना मतलब सही ढंग से मतलब कोशिश करेंगे, जो लोग सही से ध्यान देंगे एकदम पूरा इमेजिंग के साथ आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है ना। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अंत तक इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलते हैं बाबू, अब बात को समझते हैं, ठीक है ना। तो तुमसे पूछेगा फ्रांसीसी तो आ गया, सॉरी पुर्तगाल तो आ गया। पुर्तगाल को जब एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा, आप सब कमेंट में बताइए जो कल का वीडियो देखे थे, तो वास्को डी गामा भारत को कितने बार आया, इसका जवाब दीजिए। और एक और बताइएगा, क्या बताइएगा जी, कि वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में कब हुआ। अगर जो आप कल का क्लास देखे होंगे ध्यानपूर्वक, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप एकदम देने में सक्षम होंगे, अन्यथा यह नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अंत में इसको बता देंगे। उसके बाद यहां पर देखिए, अब देख भाई एक बात बताते हैं, यूरोप का एक पहला व्यक्ति था जिसका नाम था पुर्तगाल, और पुर्तगाल का ही पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा, और 1498 ईस्वी में वो भारत आया। और इसने क्या किया, पुर्तगाली कौची जी अस्तादो दा इंडिया कंपनी की स्थापना किया 1498 ईस्वी में। उसके बाद एक बात हमको बताइए, बात ऐसा है कि जैसे कि सपोज दैट एक घर मतलब गांव में देखते होंगे कि कोई एक व्यक्ति अच्छा खासा कमा रहा है। जब भाई अच्छा खासा किस प्रकार कमाता है, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है, तो सबसे ज्यादा दुख होता है बाबू पड़ोसिया को, ठीक है ना, जो पड़ोसी होते हैं। तो उसको लगता है कि आखिर किस प्रकार यह पुर्तगाल इतना मतलब पैसा हो रहा है, क्या बात है भाई। तो तुमको एक कहानी भी था, अली बाबा 40 चोर, वो गए, उसके बाद देखे कि भाई मेरा भाई एकदम गरीब था, एक वजह से राजा कैसे हो गया। उनको 40 चोरों की कहानी आप सुने होंगे। तो यहीं से उनको खजाना मिल गया था, और उनके भाई को लगा था कि मतलब हम भी जाएंगे और हम भी एक बार राजा बन जाएंगे। तो यही बात यहां होने वाला था। तो कहानी में तो खैर अली बाबा के
मतलब जो भाई थे वो मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा पुर्तगाल भारत के साथ बिजनेस कर रहा है तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वहां पर के और जितने भी देश थे वह सोचे कि हमको भी वहां जाना चाहिए, और आपको जान के सहयोग होगा। एक था जिसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद उससे पहले और याद रखिएगा एक याद है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होता है, ठीक है ना भाई। उसके बाद एक रहता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए एक बात और आपको बता देते हैं, क्या बाबू, डच यही हाईलैंड या नीदरलैंड के निवासी होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले था पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद जो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई ये एक बात देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। कंफ्यूजन में क्या रहता है, इसको आप सब एक बार थोड़ा सा समझिएगा। सर या ईस्ट इंडिया आखिर क्यों लगा रहे हैं? तो आप याद कीजिएगा, हम पीछे के क्लास में बताए थे यह भारत था, और भारत से ये साइड में यूरोप का देश, और इधर से खोजने यहाँ तक आया था। जब इधर खोजने के लिए गया था तो नाम रखा गया था भाई भारत खोजने के लिए। अमेरिका जब खोजा तो वेस्ट इंडीज, तो मतलब वेस्ट में खोजा गया, तो वह वेस्ट इंडीज है। हम सब किधर है भाई? ईस्ट में, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए यूरोप के जितने भी कंपनियां आएगी वो सभी क्या होगा भाई, वह सभी क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट में लगाएगा। तो यहां पर देखिए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, देखो भाई तुमसे पूछ सकता है, देखिए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको तो आप सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है वह कौन था, तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1498 ईस्वी में। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश वाला है जी, और इसी का हम डिटेल पढ़ेंगे बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना भाई 1600 ईस्वी में हुआ था। तीसरा नंबर पर था, उसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यह आएगा 1602 ईस्वी में। उसके बाद इसी प्रकार से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद 1616 में आएगा। उसके बाद आएगा भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। डच के बाद कौन है जी, याद रखिएगा, डच के बाद डच का होगा स्थापना तो 1602 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। और एक है भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। भाई यही इतनी कंपनियां हैं, ठीक है ना। यूरोप की इतनी ही कंपनियां हैं जो भारत में आकर क्या किया, व्यापार करने के मकसद से आया था। टोटल कितना, तो टोटल 5 है, ठीक है ना। जिसमें एक बात और बता देते हैं, ये सारी कंपनी, ये 5 के 5 कंपनियां यह सरकारी कंपनी है, बस एक के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। और बाकी जितने भी हैं बाबू कैसे हैं, वो सभी सरकारी है, ठीक है ना। वो सभी कैसे हैं भाई, सरकारी है, ठीक है ना। तो हम सब क्या देख लिए थे, पुर्तगाल का कहानी हम सब देख लिए थे। अब यहां पर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक बात और आपको हम समझाना चाहते हैं, आप सब एकदम ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आप सब समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट, हाँ चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात एकदम ध्यानपूर्वक आप सब समझने का कोशिश कीजिएगा, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में तो हो गया, और लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए नहीं आया,
कोई भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए नहीं आया। लेकिन उसके बाद एक कंपनी जो आया डच, यह डच जो है हाईलैंड और या नीदरलैंड के निवासी को कहा जाता था और 1602 ईस्वी में स्थापना किया। 1602 ईस्वी में स्थापना किया और वह पहले आ गया व्यापार करने के लिए। बात को नहीं समझे तो एक बात और बता देते हैं, कोई का स्टूडेंट जो होता है बच्चा वाला जीवन जिया होगा, तो बच्चा क्या हुआ जी, एडमिशन बाबू का हो गया, छोटका का एडमिशन तो हो गया, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। जैसे 1 महीना के बाद काहे जी, तो काहे बाबू तोरा नानी घर गया है, एडमिशन उसका करवा दिया गया, लेकिन अभी वो आया नहीं है। यहीं पर हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हो गया, लेकिन क्या हुआ जी, व्यापार करने के लिए कोई नहीं आया। ठीक है ना, तो आएगा कौन, तो पहले पढ़ेंगे हम डच के बारे में। और डच पहले एडमिशन, बाद में एडमिशन करवाया, लेकिन स्कूल जाना शुरू कर दिया पहले, मतलब एडमिशन बाद में करवाया। एडमिशन मतलब स्थापना, अपना डच का स्थापना किया 1602 ईस्वी में। स्थापना करने के बाद वह जस्ट चला आया। क्या आया बाबू, जस्ट चला आया। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि एकदम तेजी में आप सब बनाकर सुनिएगा। यहां पर देखिए, हम पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम अच्छी तरह से देख लिए थे। आज जो हम सब देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो आप सब रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट है कि अब एकदम ध्यान पूर्वक यहां दिमाग चाहिए। अगर जो आप यहां रहिएगा तो एकदम चीजें आपको एकदम क्लियर समझ में आते रहेगा। ठीक है ना, जल्दी से एक बार क्लास स्टार्ट हो रहा है बाबू, एकदम एक बार जोर लगा के शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास और लाइक बटन एकदम दबा दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि लाइक देखने के बाद ही एकदम अंदर से मनोबल लगता है कि भाई हम सही बच्चे को समझा पा रहे हैं। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि एकदम तेजी में क्या कीजिए, अपने मित्रों के पास भेज दीजिए। तो सबसे पहले हम पुर्तगाल देख लिए, अब हम देखेंगे क्या, तो ईस्ट इंडिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां क्या कह रहा है, देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, यह हम पहले ही बता दिए हैं। 1602 ईस्वी में भाई डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। डच पुर्तगाल के बाद भारत आया। ठीक है ना, एक बात और बताते हैं, स्थापना की बात करेगा तो स्थापना हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन भारत आया है तो डच, पुर्तगाल के बाद भारत आया है बाबू, कौन, तो डच आया है, क्योंकि यह स्थापना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, लेकिन वह भारत नहीं आया है। ठीक है ना, चलते हैं इसको बाद में भी देखते हैं। यहां पर फिर से देखिए 1696 ईस्वी में, ठीक है ना जी, जिस प्रकार आपको बताए थे पुर्तगाल का पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी को भारत आया। उसी प्रकार से पुर्तगाल का नहीं, डच का पहला व्यक्ति कौन है जी, हॉटमैन। क्या है भाई, हॉटमैन डच का पहला व्यक्ति है जिनका नाम है हॉटमैन, और 1596 ईस्वी में वह डच का पहला व्यक्ति भारत आया। डच का पहला व्यक्ति कहां है बाबू, भारत आने वाला पहला है। ठीक है ना, प्रथम नागरिक था। ठीक है ना, अब यहां पर आपको फिर बताए थे कि जिस प्रकार जिसको जैसा प्रॉफिट होगा वह अपना क्या करेगा, कोठी बनाएगा। क्या करेगा भाई, कोठी बनाएगा। तो एक बात और बता देते हैं डच के बारे में, यहां पर आगे भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर आप सब ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिए। यहां देखिए बाबू, यही है, ठीक है ना, यही है। और जितने भी भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना भाई, गुजरात से इधर प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो आपको पता होगा, आप सबको पता ही होगा कि प्रायद्वीपीय भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो एक बात कमेंट में आप बता दीजिए। तो यहां पर एक बात और बता दीजिए, यह पश्चिमी साइड है और यह पूर्वी साइड है, ये तो पता ही होगा। तो एक बात और बता देते हैं, चाहे कोई भी कंपनी, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, डेनिश हो, सभी आएगा मसालों के लिए, लेकिन वस्त्र भारत में किसने लाया, जिसका नाम बाबू डच है। क्या है जी, डच है। और यह मसाले के लिए भारत नहीं आया क्या चीज के लिए, वस्त्र के लिए। और भारत में वस्त्र का
योगदान या निर्वाच किसने किया, तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा बाबू डच। और एक बात और बता देते हैं, जितने भी कंपनियां आएगी वह पश्चिमी साइड अपना व्यापारिक कोठी या रुकेगा, लेकिन यह डच एकमात्र ऐसा है, यह पश्चिमी साइड ना बना करके यह किधर गया बाबू, मसूलीपट्टनम पूर्वी साइड सबसे पहला व्यापारिक कोठी को बनाया है। ठीक है ना। तो यहां देखिए 1605 ईस्वी में इसने अपना सबसे पहला व्यापारिक कोठी बनाया किधर, तो मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम बाबू यही चेन्नई के पास यहीं पर पूर्व साइड में स्थित है। कहां है बाबू, पूर्व साइड में स्थित है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डच का पहला व्यक्ति कौन था जो भारत आया, तो उसका नाम था हॉटमैन। क्या नाम था बाबू, हॉटमैन। कब आया, तो 1596 ईस्वी में। यह पश्चिमी साइड ना बना करके कोठी या पूर्व साइड पे ध्यान रखा। और इसने 1605 ईस्वी में इसने मसूलीपट्टनम में इसने अपना क्या किया छोटका, अपना सबसे पहला व्यापारिक कोठी को बनाया। ठीक है ना। व्यापारिक कोठी सबको बता दिए थे आप सब, एक बार जो नहीं देखे वह पीछे क्लास में उसको समझा गया, वो देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां देखिए सबसे पहला 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में कहा, तो मसूलीपट्टनम। 1608 ईस्वी में कहां बाबू, तो 1608 में कहां करता है, सूरत में करता है। कहां करता है, 1608 में सूरत। यहां याद रखिएगा 1605 में मसूलीपट्टनम, 1608 ईस्वी में सूरत और 1618 ईस्वी में पटना। याद करिएगा यही पटना जो है अपना। ठीक है ना। तो पटना में देखिए जो सरकार साइन कॉलेज है ना भाई, तो वर्तमान में यह पटना कॉलेज के वर्तमान पूर्वारी वाले भाग, पूर्व साइड में जो मतलब बिल्डिंग बना हुआ है, वही पहले क्या हुआ करता था, तो वह डच का व्यापारी सेंटर हुआ करता था। डच का व्यापारी सेंटर हुआ करता था। मतलब 1605 ईस्वी में क्या किया, पूर्व यहाँ 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, 1608 ईस्वी में कहाँ छुटका, तो सूरत में बना दिया। और 1618 ईस्वी में पटना और 1663 ईस्वी में कहाँ, तो कोचीन में। और यह एक बात और सुन लीजिए, यह मसाले के स्थान पर वस्त्र का प्राथमिकता दिया। मतलब बात को समझिए, यह किसके लिए भारत आया, तो वस्त्र के लिए। जो हम पहनते हैं आज, जो हम पहन रहे हैं, वह किसका देन है, तो याद रखना बाबू, वह किसका देन है, तो वह किसका है जी, तो डच का देन है। किसका देन है बाबू, डच का देन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। क्योंकि इस प्रकार से ही मतलब कुछ है ही नहीं, बस कहानी ढंग से समझते रहिए, मजा लेते रहिए। तो सबसे पहले हम देखें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। जब एक बार हम दोहरा रहे हैं बाबू, तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप भी एकदम दोहराना शुरू कर दीजिए। तो यह क्या होगा, देखिए एक बात आप बताते हैं, क्योंकि क्लास में भी क्या करता है ना, ऑफलाइन क्लास में जब हम क्लास लेते हैं ना, तो बच्चा क्या करता है, मतलब हम ही रिवीजन मार रहे हैं। ठीक है ना। मतलब अगर जो कुछ भी रिवीजन करने का हो, तो मतलब हमको ही बोलना पड़ता। हम जैसे कि सपोर्ट डेट हो गया, जैसे कि देखिए मुगल, जैसे कि दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे हैं, और दिल्ली सल्तनत में शायद बलबंत हो जाए, हम बोले रक्त एवं लौ की नीति कौन अपनाया, तो खाली बस बलबंत। सिजदा एवं पैबोस कौन किया, तो बलबंत। मतलब सिजदा एवं पैबोस नियम किसने लगाया, हम इतना बोलते हैं और स्टूडेंट खाली बलबंत बोलता है। ठीक है ना। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सब भी बोलिए, क्योंकि बोलने से क्या होगा, अच्छा होगा, कुछ बातें समझ में आएगा। अगर जो लगेगा, अगर जो क्या होगा ना कि मतलब किसी को लगता है ऑफलाइन में ना हम बोलते हैं, क्या करता है ना, एकदम पढ़ा रहे गुमगाम देख रहा है, तो भाई जो मुंह में दही जमल है ना, उस दही को लगता है किसी को ना कि बोल देंगे तो दही गिर जाएगा। हाँ भाई, गिरा दे उसको। ठीक है ना। जब रिवीजन कर रहे हैं तो आप भी बोलते रहिए, तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना। उस दही को नीचे गिरा दो। बात समझ में आया। आप सबों से रिक्वेस्ट है, जब हम रिवीजन मार रहे हैं तो आप भी फटाफट बोलने का कष्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से बोलिए। जैसे क्या बताए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहां के लोग थे, तो हाईलैंड या नीदरलैंड के। पहला, दूसरा बात हो गया। तीसरा हम सब देखे, डच का ही पहला व्यक्ति था जिसका नाम था हॉटमैन। क्या नाम था बाबू, हॉटमैन। भारत कब आया, तो 1596 ईस्वी को। कब आया जी, 1596 ईस्वी को। उसके बाद हम सब देखे 1605 ईस्वी में। एक बात और देखे, 1605 ईस्वी में कहा, तो मसूलीपट्टनम
पटनम। 1608 ईस्वी में कहा तो सूरत। 1618 कहा पटना, और छोटका 1638 कहा नागपट्टनम, ठीक है ना जी। और यह डच का मुख्यालय था। कुछ कुछ बातें ध्यान रखिएगा, पहला याद रख लीजिएगा 1605 पटना याद रखिएगा, और यह नागपट्टनम जो मुख्यालय है ये याद रखिएगा। बस आपका काम हो जाएगा, 3-4 को, ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे की ओर। यहां पर क्या देखे, डच की मसाले के स्थान पर वस्त्र का प्राथमिकता दिया। क्या किया, डच जो है मसाला की जगह पर क्या चीज का दिया बाबू, वस्त्र का किया। यहां पर देखिए, अभी बताए क्या बोल रहा है, अगला स्टेप क्या बोल रहा है, देखिए भारत में भारतीयों वस्त्र निर्यात केंद्र बनाने का श्रेय किन्हें जाता है, डच को जाता है। अभी जस्ट बता दिए आप सबको, ठीक है ना जी। अब देखिए यहां पर एक बात और सुन लीजिए, डच कोरोमंडल तट या पूर्व आर्थिक बल ध्यान दिया। बात को समझिए, जितने भी लोग आएंगे वह पश्चिम के साइड, अरे भाई पश्चिम के साइड इतने समझ जाओ, अभी भी तुमको पता होगा कि केरल यही साइड है ना जी, तो पश्चिम साइड सब लोग आएगा मसाला के लिए, लेकिन यह डच जो है वह मसाला के लिए नहीं, वस्त्र के लिए आता है। और आपको पता ही होगा सूरत और वगैरह में बहुत सारा वस्त्र है जी, ठीक है ना। तो यह मसूलीपट्टनम में, अभी भी सूरत में सबसे ज्यादा जो कपड़ा उपड़ा का सिलाई उलाई होता है तो कहां होता है, सूरत में होता है। और डच का सबसे मेन ज्यादा कहां लगाया, तो पूर्व साइड में हुआ, ज्यादा योगदान दिया। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एकदम हमको विश्वास है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि तेजी में इसका स्क्रीनशॉट लेना तो वो लीजिए, नहीं तो आप सब कमेंट में बता दीजिएगा कि आप टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डलवा दें तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं बाबू अगले की ओर। चलिए पहला हम सब देखिए पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद आया बाबू डच। अब डच के बाद आएगा क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या आएगा जी, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है ना। क्या आएगा भाई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बात को आप सब ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना भाई। आप सब क्या कीजिएगा, ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा, चलिए हो गया। देखिए अभी हम जस्ट आपको बताए क्या यहां पर जी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, मतलब एक दिन पहले और 19-20 होता तो कितना हो जाता जी, 1601 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और अब एक बात बताओ भाई, किसी का मतलब स्थापना कर रहा है तो उस टाइम वहां की रानी कौन थी और किनके दस्तखत से यह हुआ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एलिजा प्रथम, ठीक है ना, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है ना। एलिजाबेथ के हस्ताक्षर से ईस्ट इंडिया कंपनी की, कंपनी लिखा हो तो डाल लीजिएगा, कंपनी की क्या किया गया भाई, स्थापना किया गया। तुमसे बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो गया। कब हो गया भाई, 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। किसके दस्तखत से हुआ, तो याद रखिएगा महारानी जो रहती है वहां अभी भी राजा महाराजा बाबू, ठीक है ना, वहां की रानी जो थी उसका नाम था एलिजाबेथ। और इन्हीं की दस्तखत से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। जिसके समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ उस समय भारत के शासक कौन थे। आप सब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां, भारत में हुआ। और भारत में किसके दस्तखत से, भाई वहां की रानी तो कर दिया कि हम यहां पर स्थापना करना चाहते हैं, तो भाई यहां का राजा रहेगा तब तो ना। हाँ, तो भारत का जो राजा था, तो याद कीजिए यह 1600 ईस्वी में, 1605 तक के बाद आता है जहांगीर। उससे पहले मुगल बादशाह कौन हुआ करते थे भाई, अकबर। मुगल बादशाह कौन, अकबर के समय हुआ, ठीक है ना। फिर से दूसरा देखिए, एक बात और बताते हैं, एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं। एलिजा प्रथम जो है या एलिजाबेथ जो है वह किसको, जो कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, और उस कंपनी को क्या कर दिया, 10 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया। कितने वर्षों का भाई, 10 वर्षों का व्यापारी एकाधिकार। सर ये इसका मतलब क्या होता है, तो भाई सुनिए, व्यापारी एकाधिकार का मतलब होता है, क्योंकि आगे चलिएगा तो एकाधिकार 2 चीजों पर दिया जाता है, एक प्रशासनिक और एक व्यापारिक, एक प्रशासनिक एक व्यापारिक। तो भाई यहां पर देखे होंगे
जैसे कि सपोर्ट एक बात समझिए, व्यापारिक एकाधिकार मतलब कोई चीज है, ठीक है ना, तुम गांव देहात में देखते होगे, क्या देखते होगे जी, मतलब कोई भी चीज का डाक वगैरह करवा लेता है, तो डाक वगैरह करवाने के बाद अब चीज हुआ है, वहां पर कौन काम करेगा, तो व्यापार, वही व्यापार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जैसे तुम सब देखे होगे, तुम सब खेलता भी होगा, जुआ तो सब कोई खेलता होगा ना जी, हाँ खेलता ही होगा कन्फर्म। तो क्या जुआ क्या खेलता है, गांव में सभी लोग खिला देगा, नहीं, उसका क्या होता है, वोट देकर या कुछ पैसा देकर के कुछ होने के बाद क्या करता है, उसको अधिकार दिया जाता है कि भाई फलना मतलब मेला में या कोई दुर्गा पूजा के मेला हो जाए, चाहे छठ पूजा का या काली माँ का या गणेश चतुर्दशी में, मतलब यहां पर जुआ खिलाएगा कौन, तो फलना आदमी ही खिला सकता है, क्यों, दूसरा कोई नहीं खिला सकता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसको व्यापारिक एकाधिकार मिल गया है, मतलब उसी को इजाजत दे दिया गया है कि आप क्या कीजिएगा, आप ही सिर्फ खिला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, ठीक है ना। तो चलते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा, व्यापारिक अधिकार मतलब इस क्षेत्र पर कोई है तो एक ही व्यक्ति अधिकार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजा प्रथम सपोर्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया कि भाई तुम जाओ भारत, और भारत के साथ बस तुम ही व्यापार कर सकते हो, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी अब यहां भारत व्यापार करने नहीं जाएगी। बस एक व्यक्ति को बोल दिया कि ये कंपनी जाएगा तो बस एक ही कंपनियां जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, चलते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ उस टाइम शासक कौन थे भारत का, तो भारत के शासक थे अकबर। एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, कल हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक लाइव में हमको देखे, एक छोटा सा प्रॉब्लम में थोड़ा सा कंफ्यूजन था और स्टूडेंट को थोड़ा सा उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ठीक है ना। हम क्या करना चाहते हैं, जो लोग देखे होंगे खैर उनको तो खैर समझ में आ गया होगा, कुछ एक मैसेज हम देखे थे, क्योंकि यह कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या था उसको समझते हैं। जैसे हम आपको बताए थे पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल 1494 ईस्वी में 1498 ईस्वी में भारत आया, 1498 ईस्वी में भारत आया, कौन, पुर्तगाल। और भाई पुर्तगाल 1498 में भारत आया और कब गया, 1961 ईस्वी में भारत छोड़ के गया। तो छोटकी एक बात बताते हैं, जो कमेंट किए थे वो थोड़ा सा देखिए और बात को सुनिए। ये जो 1498 ईस्वी है इसमें पुर्तगाल के स्थापना किया गया, पुर्तगालियों को स्थापना किया गया। ये 1498 में पुर्तगाल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो भाई वास्को डी गामा जो था ये 1498 में भारत आया और 1524 ईस्वी में इसकी मृत्यु भारत में ही हो गया। ये 61 हम बाबू ये बता रहे हैं कि यह एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे जिसका नाम है वास्को डी गामा। लेकिन अब को बात बताइए हमको, सपोर्टेड क्या, वास्को डी गामा एक व्यक्ति आकर स्थापना कर दिया। अरे वास्को डी गामा का 1498 ईस्वी में भारत आने के साथ वो क्या कर दिया, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया। अब आदमी अब वास्को डी गामा पार लग गया भाई, चला गया, मर गया। क्या मरने के बाद पुर्तगाल का व्यक्ति यहां का रहेगा ना जी, हाँ रहेगा। भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, लेकिन पुर्तगाली गया नहीं, पुर्तगाली गया नहीं, जाएगा कब, भागा कब छुटका, तो 1961 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, चलते हैं हम जहां थे अब वहां आ जाते हैं। चलिए हो गया ना जी 31 दिसंबर, हाँ उस टाइम शासक कौन था, तो शासक हो जाएगा भाई अकबर। कौन हो जाएगा भाई, अकबर। एक बात और बताते हैं, अकबर की मृत्यु हो जाएगा भाई 1504 ईस्वी में, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान, 1504 ईस्वी में। और 1505 ईस्वी में शासक बन जाएगा जहांगीर, 1505 में बन जाएगा जहांगीर। अब देखिए एक बात और बताते हैं, एक बात आपको और बताते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ, लेकिन अभी कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। आएगा कब, तो 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय, इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय, और जेम्स द्वितीय का एक दूत था। दूत मतलब समझते होंगे जी, भूत। दूत मतलब क्या छुटका, भूत नहीं, छुटका हम कहने का मतलब, आप रामायण देखे होंगे तो राम भगवान का
एक दूत बन के गया था, मतलब समझ ही गए होंगे। हाँ, अब ज्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जेम्स प्रथम का, ठीक है ना जी, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, सॉरी जेम्स द्वितीय का पहला दूत, जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंग्स। क्या नाम है भाई? कैप्टन हॉकिंग्स, कैप्टन हॉकिंग्स, कैप्टन हॉकिंग्स। बलाय तुम भी बोलो रे, कैप्टन हॉकिंग्स। और कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर इसको इंग्लिश खां की उपाधि दिया। क्या दिया भाई? इंग्लिश खां की उपाधि दिया। एक बात और बता देते हैं, इंग्लिश खां की उपाधि इसलिए दिया, इंग्लिश खां की उपाधि इसलिए दिया क्योंकि यह कैप्टन हॉकिंग सिर्फ इंग्लिश में बाँच रहा है। तुम भी देखता होगा गांव देहात में, एकदम कोई अगर जो इंग्लिश बोलेगा ना, है गजब, ठीक है ना जी। तो वही बात, इंग्लिश की जानकारी से एक बात बताओ, कैप्टन हॉकिंग्स इंग्लिश भी अच्छा जान रहा है जी, और फारसी भी जान रहा है। क्या कर रहा है जी? फारसी भी जान रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं जानता तो, क्योंकि भारत में तो उस टाइम इंग्लिश चल नहीं रहा था, तो इंग्लिश बातें समझेगा तो फारसी में ना समझेगा। हाँ, तो भाई वह फारसी जान रहा था, और फारसी बात करने के लिए जहांगीर के दरबार में कौन आया? तो कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में आया, और जहांगीर कैप्टन हॉकिंग्स को इंग्लिश खां की उपाधि दिया। यहां भी क्वेश्चन बन गया जी, जहांगीर इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया? तो भाई याद रखिएगा, जहांगीर इंग्लिश खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंग्स को दिया। किसको दिया भाई? कैप्टन हॉकिंग्स को दिया। चलते हैं, पहला व्यक्ति 8 में आया, और 8 में आने के बाद जहांगीर इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, तो जहांगीर को यहां पर देख भाई स्थापित करने नहीं दिया। क्यों नहीं करने दिया वो समझते हैं एक बार। अच्छा बताओ, इससे पहले भी कंपनियां आई हुई है, अब बताओ कोई कंपनी जब पुर्तगाल पहले से आया हुआ है जी, और पुर्तगाल के साथ डच भी आ गया है, तो कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम जो कर रहे हैं कोई और आके करे? नहीं करने देगा। बस यही बातें इसको करने नहीं दिया। उसके बाद 1616 में जेम्स द्वितीय का दूसरा दूत, जिसका नाम है सर थॉमस, क्या नाम है बाबू? सर थॉमस, और जहांगीर के दरबार में आया। कौन सी नाम था जी? सर थॉमस रो। और यह किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया, जिससे जहांगीर प्रभावित हुआ, और उसे क्या करेगा? अब व्यापारिक कोठी बनाने का अधिकार दे देगा। क्या कर देगा भाई? व्यापारिक कोठी बनाने का अधिकार दे देगा। तो एक बार और रिवीजन मार देते हैं जल्दी से, बार तेजी में। क्या आया जी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। जिस टाइम स्थापना हुआ उस टाइम किसके दस्तखत से हुआ? तो दस्तखत था बाबू किसका? एक सेकेंड, हाँ, एलिजाबेथ। क्या नाम था भाई? एलिजाबेथ के दस्तखत से हुआ। उस टाइम यहाँ के राजा कौन थे भारत के? तो अकबर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अकबर हुआ करते थे। और जहांगीर को, किसको बाबू? जो कंपनी थी, कंपनी को 20 वर्षों का एकाधिकार दे दिया। कितने वर्षों का? 20 वर्षों का एकाधिकार दे दिया। और एकाधिकार करने के बाद यह व्यापार स्थापना हो गया 1600 में। लेकिन जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में जेम्स द्वितीय का पहला दूत, जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंग्स, और कैप्टन हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में पहुंचा, और जहांगीर उसे इंग्लिश खां की उपाधि दिया। उसके बाद एक व्यक्ति और जो 1616 ईस्वी में जेम्स द्वितीय का ही वह दूसरा दूत है, सर थॉमस रो। और सर थॉमस रो जो है भाई, वह किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में 1616 ईस्वी में आया। अब हम सब क्या करेंगे? अंग्रेज की व्यापारिक कोठी पे चर्चा करेंगे। अंग्रेज के व्यापारिक कोठी, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी कंपनियां आएगी वही क्या करेगा? अपना व्यापारिक कोठी को बनाएगा। तो भाई व्यापारिक कोठी कहने का मतलब यही कोठी जो था, मतलब सामान रखने के लिए यह अपना अपना व्यापारिक कोठी सबको ही बनाते थे। तो सबसे पहला देखिए 1608 ईस्वी में आपको बताए थे जहांगीर के दरबार में कौन आया था जी?
कैप्टन हॉकिंस। और 1608 ईस्वी में, कब? 1608 ईस्वी में सूरत में कैसा बनाया भाई? तो सूरत में हुआ अस्थाई बनाया। कैसा बनाया? तो सूरत में अस्थाई कंपनी को बनाया। देखो किसका अस्थाई कंपनी? तो सूरत में हुआ अस्थाई, ठीक है ना। अब देखिए 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अस्थाई बनाया। यह दक्षिण भारत का पहला व्यापारी कोठी था, ठीक है ना। 1600 सबसे पहले 1608 ईस्वी में, 1608 के बाद आया कब? 1611, और 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थाई, ठीक है ना। अब यहां पर चलते हैं 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थाई कोठी को बना दिया, ठीक है ना। चलते हैं आगे, कुछ बातें ये व्यापारी कोठी थोड़ा सा देख लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, अब देखिए, अब आगे मेरी बात सुनिए, क्योंकि अभी देखिए जब आप कोठी के बारे में नहीं समझिएगा तो आगे जब क्लास चलेगा तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए बाबू आप क्या कीजिएगा, इस बातें को अभी से ही अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा और पूरा समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, अब यहां पर कुछ बातें भाई उसको हम सब देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो यहां देखो क्या कर रहा है जी, इंग्लैंड के युवराज, ठीक है जी, इंग्लैंड के युवराज जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय। क्या है जी? चार्ल्स द्वितीय। और चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजा थे, उनकी पुत्री कैथरीन के साथ हो गया। किसके साथ हो गया छोटका? पुर्तगाल के राजा की पुत्री जो होती है, रानी उभी हुई, तो पुर्तगाल की रानी कैथरीन के साथ किसका शादी हो गया जी? चार्ल्स द्वितीय का, ठीक है ना जी। युवराज है, कहां का युवराज है जी? तो इंग्लैंड के युवराज हैं। और यह पुर्तगाल के जो लोग थे वह मुंबई में, उसको दहेज वाला सिस्टम तो आपको भी पता है ना जी, दहेज में पूरा मुंबई दे दिया। क्या दे दिया भाई? पूरा मुंबई दे दिया। किसको? तो अपने दामाद को। दामाद कौन हो गया जी? चार्ल्स द्वितीय, जो इंग्लैंड के युवराज हैं। और पुर्तगाल की रानी, महारानी या राजकुमारी, जिसका नाम है बाबू कैथरीन। क्या नाम है जी? कैथरीन। और कैथरीन को के दहेज में पूरा मुंबई दे दिया। अब बात और समझिए, तो वहां के युवराज जो थे वह इंग्लैंड से आएंगे यहां काम करने के लिए? नहीं, काम करने के लिए मुंबई को क्या करेगा? तो वह क्या सोचा और क्या बेचारा बोला कि ठीक है भाई तुम काम करो। उसको पता लगवाया कि भारत में आखिर किसकी कंपनियां चल रही है, तो कंपनी चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वह जो युवराज के चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक ब्याज की दर से ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दिया। बोला भाई 10 पाउंड मेरे को क्या करो, वार्षिक ब्याज की दर से पूरा मुंबई दे दिया। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आते हैं कुछ बातें उसको और समझिए। मुंबई शहर की स्थापना कौन करता है जी? जेरोंड ओंगियार। कौन किया? जेरोंड ओंगियार। उसके बाद मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसीसी डे। क्या जी? फ्रांसीसी डे। इसी से कुछ भूमि लेकर के विजयनगर की स्थापना करता है, विजयनगर शहर की स्थापना करता है। और मद्रास के जो हो गए फ्रांसिस्को डे ने एक किला बनवाया मद्रास में, जिस किला का नाम है सेंट जॉर्ज। क्या नाम है बाबू? सेंट जॉर्ज किला। मद्रास शहर की स्थापना किसने किया? तो मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसीसी डे ने किया। और फ्रांसीसी डे ने मद्रास में एक किला बनाया जिस किला का नाम था सेंट जॉर्ज किला। कौन सा किला? सेंट जॉर्ज किला। चलते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। एक और सुन लीजिए, कलकत्ता में एक किला बना जिसका नाम था फोर्ट विलियम। कौन सा किला? फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम किला की स्थापना कौन करता है जी? तो जॉब चॉरनॉक ने। कौन? जॉब चॉरनॉक ने। देखिए कलम डेनिस और फ्रांसीसी दोनों को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं बाबू, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। अगर जो आपको क्लास अच्छा लगा भाई तो आप जल्दी से इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय।